बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। तो ईद कुर्बान बस एक दिन की दूरी पर है। तगड़े जानवर की तलाश में मुल्क भर में शहरियों की बड़ी तादाद मंडियों में उमड़ आई है। भाव ताव भी उरूज पर है और शहरियों को खरीदने की जल्दी है, तो व्यापारी भी जल्द अज जल्द अपने जानवरों को फरोख्त करना चाहते हैं। इस्लामाबाद और फैसलाबाद की मंडियों में रश बढ़ गया है और जानवरों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। वक्त और मुकाबला है सा। मिशन मंडी मुकम्मल करने में बस एक दिन बाकी है। तगड़े जानवरों की तलाश में मुल्क भर में शहरियों की बड़ी तादाद मंडी उमड़ आई है। इस्लामाबाद की 12 कहू की मंडी में 1 लाख से ऊपर के बैलों की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। दुम्बे की कीमत भी 50 से 55 हजार तक पहुंच गई। इस्लामाबाद से आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर शहरी परेशान हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद के शहरियों ने इस बार खूब जानवर लिए हैं। मंडी में शहरियों की तादाद ज्यादा, जानवर कम हो गए, लेकिन आसमान से बातें करती कीमत है कि शहरियों का पीछा नहीं छोड़ रही। कुछ खरीदारों की तलाश खत्म, जबकि कुछ की ताहाल जारी है। शहरियों को खरीदने की जल्दी है, तो व्यापारी भी जल्द अज जल्द जानवर फरोख्त करना चाहते हैं। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। कुर्बानी के लिए सिंध और पंजाब से लाए गए 6.5 लाख जानवरों में से 85% फरोख्त हो चुके, जबकि 15% बाकी हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भाव ताव उरूज पर। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। कहीं दाम ज्यादा, कहीं स्टॉल खाली। व्यापारियों और खरीदारों में तकरार उरूज पर पहुंच गई। कराची सुपर हाईवे पर कायम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मुल्क के दीगर हिस्सों से तकरीबन 6.5 लाख जानवर कुर्बानी की गर्ज से लाए गए हैं, जिनमें से 85% जानवरों की खरीदारी कर ली गई, जबकि 15% जानवर अब भी मंडी में मौजूद हैं। शहरी कहते हैं कि ईद नजदीक आ गई, ताहम कीमतें अब भी जेबों पर भारी पड़ रही हैं, जबकि व्यापारी अपने मसले बयान करते नजर आते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे से जो है ना मंडी के अंदर घूम रहे हैं, मगर माल जो है ना बहुत महंगा है। ये हमारी जो है ना पहुंच से दूर है। यहाँ पे इंतजामिया ने हमारे से लाइट काट लिए और हमारे साथ बहुत ज्यादती होता रहा। भाई कोई समझ नहीं आ रही, इधर इतना माल भी नहीं आया और ग्राहक भी नहीं आया। पता नहीं इस दफा कराची वाले कुर्बानी नहीं कर रहे, बहुत परेशान खड़े हैं इधर। जिन शहरियों ने अब तक कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदा, वो अपने खानदान के हमरा बेहतर से बेहतर की तलाश में सरगर्दा हैं। लाहौर में शहरी ने घर के अंदर ही कुर्बानी के जानवरों का मेला सजा लिया। उनके घर के बाहर कुर्बानी के ऊंट बंधे हैं, जबकि घर के अंदर बड़ी तादाद में बकरे रखे हैं। कुर्बानी के ये जानवर उनकी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बच्चे उनके साथ खेलकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। की मवेशी मंडी में भी तेज़ी है। लोगों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक दिन ईद में रह गया है और लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द जानवर खरीद कर लिया जाए। कोई बकरा पसंद कर रहा है तो कोई बड़ा जानवर खरीद कर रहा है। मैं इस वक्त हजूरी बाग रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ बकरे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब तक खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो जारी है। सर इसका वज़न है 25 से 30 किलो इसका वज़न है। ये 40,000 रुपये का। तो इतना महंगा? सर ये महंगा पीछे से महंगा मिल रहा है तो महंगा बेच रहे हैं। बकरा खरीद करना मुमकिन है? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। तो किस तरह कुर्बानी करेंगे? बस जी अब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो प्राइस मांगे हैं, पहले 50 मांगे हैं, फिर 40 का है, अब इन्होंने कहा 30। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, मतलब एक आम आदमी के लिए कुर्बानी करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जो मवेशी मालकान है उनका भी कहना है कि जानवर महंगे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो शहरी उनका ये कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा भी अदा करना है। और यहाँ पर इस वक्त भी लोगों का रश है, क्योंकि एक दिन ईद में रह गया है, तो कोशिश यही की। जावेद अंबर, सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो ईद उल अजहा सर पर आ गई है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए अब रश भी बढ़ गया है। कराची में सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 85% जानवर फरोख्त किए जा चुके हैं और मंडी में इस वक्त भी खरीदारों का रश है। लाहौर की मवेशी मंडियों में भी खरीदार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कराची की सूरत हाल हम जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सलीम से। लाहौर नुमाइंदे मुइन जुबैर हमें बताएंगे कि इस वक्त मंडियों की क्या सूरत हाल है। रुख करते हैं कराची का और मोहम्मद सलीम से जानते हैं। सलीम, इस
इस वक्त कहा जा रहा है कि 85% जानवर फरोख्त हो चुके हैं, तो जो जानवर बच गए हैं क्या उनकी कीमतें बढ़ गई हैं? क्या कह रहे हैं व्यापार उस हवाले से और शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पर जो है वो 85% से ज़ायद जो है वो जानवर कुर्बानी के लिए फ़रोख्त हो चुके हैं, बाकी 15% रह गए हैं। और शहरी इस वक्त रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ पर बड़ा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईद कुर्बान अभी में जो है वो एक ही दिन रह गया है, कल का आखिरी दिन होगा। अभी जो 15% जानवर बचे हैं, अब कौन खुशनसीब होगा, उन 15% जानवरों को ख़रीदने में कौन कामयाब होता है। अगर हम शहरियों से बात की कीमतों के हवालों से तो मुख्तलिफ राय नजर, कुछ जो है वो कहते हैं कि मुनासिब दामों पे में जो व्यापारी हैं वो बेच के अपने घरों को जाने की जल्दी में होते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो है वो आखिरी दिनों में रेट्स जो है वो बिल्कुल हाई कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त मवेशी मंडी की कुरैशी पट्टी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो इस वक्त भी मेला सजा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ट्रक भर भर के जानवरों के निकल रहे हैं। मेरे कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मेरे अकब में दिखाएं कि कितना बड़ा रश लगा हुआ है, और इस है वो लोग आ रहे हैं जानवर ख़रीदने। कोई जो है वो बकरा ख़रीद रहा है, कोई बैल खरीद रहा है, कोई गाय खरीद रहा है। लोगों की अपनी रेंज के हिसाब से जो है वो अपने जानवर पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाख तक का जानवर लेना चाहते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से बैल लेने में, गाय लेने में कामयाब नहीं होते, तो लाख रुपए का वो यहाँ से सिर्फ बकरा लेकर जाते हैं। इस हवाले से जब हमारी व्यापारियों से बात होती है तो उनका ये कहना है कि जो है वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, और यहाँ पर जो है वो प्लॉट के चार्जेस होते हैं, खाने पीने के, जानवरों के चारे के चार्जेस होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर टैक्सेस और दीगर चीज़ें लगाई जाती हैं, जिसके बिना पर वो जो है कहते हैं कि सालों साल जानवरों पर इस पर मेहनत करते हैं, वो दाम उनको वसूल करना चाहिए जितना उनका हक है। और इसके हवाले से जब हमारी मंडी एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने बड़ा ताउन किया है मंडी लगाने में, हम उनके भी मशकूर हैं। और उनके साथ साथ उनका कहना है कि जो फ्लड आया था उसमें जो मुतासरीन हुए हैं, मंडी इंतज़ामिया की जानिब से उनकी भी मदद की गई है। ठीक है सलीम, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम रुक करते हैं लाहौर का। मुइन जुबैर हमारे साथ है। मुइन, किसी मंडी में मौजूद है, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी की? क्या अभी भी शहरी मौजूद है यहाँ पर खरीदारी के लिए? जी, इस वक्त मैं सगिया पुल पर कायम इस मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। इस वक्त एंट्री पॉइंट पर मैं मंडी के मौजूद हूँ, और लोगों की एक बड़ी तादाद अभी भी इस वक्त भी यहाँ पर मंडी में आ रही है और जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लेकिन आपको मंडी का, सगिया पुल पर वाक़ई इस मंडी का एक खूबसूरत बैल आपको दिखाऊँ। ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का ये बैल है, और इसकी कीमत मालिक ने अब से कुछ देर पहले 7 लाख लगाई थी, लेकिन अब इस मालिक का ऐलान है कि क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं ईद उल अज़हा में, तो इसने ये बैल जो है वो सस्ता कर दिया। कितना सस्ता किया पहले उससे बात करते हैं। क्या रेट है? एक मिनट, व्यापारी के साथ खरीदार भी आ गया है। अच्छा, कितना रेट है इसका? मैं 7 लाख का बेच रहा था। ऑस्ट्रेलियन है ये बीच, तो आज चांद आता है तो मैं उसकी खुशी में ना इसे 5,000 का बेचूंगा। 5,000 का? सॉरी, 5 लाख का। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप खरीदारी के लिए आए हैं, ये बताएं कितने का ले लेंगे? 5 लाख, यानी कि 2 लाख कम किया उन्होंने। 4.5 तक हो सकता है फाइनल। ये 5 लाख मैंने किया, मैंने 7 लेना था, तो मैंने चांद रात की खुशी में ना इसको 5 का किया। अब जो 5 देगा ये उसका हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियन अपना है और इसका 16 मन गोश्त है। ठीक है। अच्छा, क्या खिलाते हैं इसको? बड़ी आपने कितने दिनों से यहाँ पर लेकर आए हुए? भाईजान ये हो गया कोई आज चौथा दिन है। चौथा दिन, और बिका नहीं है अभी तक? बिका नहीं है। तो आप यहाँ पर लोगों को अगर देखें तो आप लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त जानवर की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों के साथ ज़रूर मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, और उनकी कोशिश यही है कि आज के इस वक्त जो है अगर मंडी में आए हैं तो कोई जानवर खरीद कर अपने घर लेकर जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुइन जुबैर और मोहम्मद सलीम, हमें अपडेट कर रहे थे मंडियों की सूरत हाल से। आपका शुक्रिया।